अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, यानी 14 अगस्त है। और ये दिन पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है, या फिर ऐसा कहा जाए कि बाजों के शोर में मनाया जा रहा है। जब मैं इन बच्चों को देखती हूँ तो मुझे अपने बचपन का वो वक्त याद आ जाता है कि जब हम बाकी बच्चों के साथ मिलके अपनी गलियों को, अपने घरों को और सड़कों के ऊपर हम बैनर्स लगाते होते थे और झंडियों से अपने घरों को सजाते होते थे। और हर एक की कोशिश होती थी कि हमारा घर, हमारी गली दूसरे के घर और गली से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और सबसे ज्यादा प्यारी सजी हुई हो। और एक कंपटीशन सा होता था, सब्ज और वाइट कलर का जो हमने ड्रेस पहनना होता था, उसके ऊपर छोटे छोटे हमारे पाकिस्तान के बैजेस होते थे। और फिर हमने उसको तैयार श्यार होके हमने दिखाना होता था और कि हमारा ड्रेस सबसे ज्यादा प्यारा है, हमारा घर सबसे ज्यादा प्यारा है। हम अपने फ्रेंड्स को अपने घरों में इनवाइट करते होते थे, यही दिखाने के लिए कि हमने अपने घर को कितने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। और इसके अलावा फिर हम तैयार श्यार होके हम स्कूल्स के फंक्शंस अटेंड करने जाते थे, जिसमें हमारे आबा अजदाद से रिलेटेड जो उन्होंने कुर्बानियां दी थी पाकिस्तान के लिए, उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते थे, जिसमें एक अलग सा जोश और जज्बा होता था। उस टाइम के बच्चों में भी, उनको भी बताया जाता था कि ये जो मुल्क हमने हासिल किया है ये किस वजह से हासिल किया, कितनी कुर्बानियां हमें देनी पड़ी हैं इसको हासिल करने के लिए। लेकिन आजकल क्या होता है कि छोटे बच्चे जो हैं हमारे, जो कि आने वाले हमारे कौम के मम्मार हैं, ये क्या करते हैं, ये बाजे लेके गलियों में बजा रहे होते हैं। और इनकी कोशिश होती है कि हम लोगों के दरवाजों के बाहर जाके बाजे बजाएं। और जब अंदर से कोई बड़ा घर का या कोई बच्चा घर का बाहर निकल के बोलता है कि ओए बाजे ना बजा, घर वाले सो रहे ने, तो ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि घर वाले सो रहे हैं या हमारी कौम सो रही है। कि वक्त के साथ साथ हमारा जो एक एक जोश होता था 14 अगस्त को लेके कि हमने अपने घर को सजाना है, अब झंडियों से एक ट्रेडिशन हमने कायम रखना है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया हुआ है, वो कहीं ना कहीं खो गया हुआ है। जो हमने अपने बचपन में ये खुशियां हासिल की थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी हुई हैं। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि हम अपने बच्चों को अपने मुल्क की तारीख के साथ जोड़ के रखें, उन्हें बताएं कि हमने ये मुल्क कैसे हासिल किया है, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं, कितने लोगों को दर बदर होना पड़ा है, उसके बाद जाके कहीं ये मुल्क हमारे हिस्से में आया है। तो बहुत ज्यादा मुझे दुख होता है कि जब मैं देखती हूँ कि इन बच्चों का सिर्फ एक ही मकसद रह गया 14 अगस्त का। इन्हें सिर्फ इसलिए इंतजार होता है कि हम बाजे लेके गलियों में बजाएंगे, या हम ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा के गलियों में घूमेंगे, सड़कों के ऊपर घूमेंगे ऊंची आवाज में लाउड म्यूजिक के साथ। तो मैं यही कोशिश करती हूँ और दुआ भी करती हूँ कि हम अपने आने वाली नस्ल है जो, इसको दोबारा से अपने ओरिजिन से जोड़ के रखें और इन्हें बताएं कि इस 14 अगस्त की क्या अहमियत है। और आखिर में मेरी तरफ से आप सबको फिर से 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो।